میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ سوئے سنبل ہوں۔ یہ میرا چمن، یہ میرا چمن، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ جو طاق حرم میں روشن ہے، وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے۔ اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی۔ یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بری ارمانوں کی۔
ही शानदार अंदाज में बच्चियों ने जब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पेश किया बच्चियों ने। जाए अपने जगह बैठ जाए। बहुत बहुत दुआएं आप लोगों को, आप लोग बहुत आगे बढ़ें। जब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए जनाब अव्वल साहब ने आवाज़ दी है। मैं अपनी बात रखने से पहले दो अशार। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। क्या बात है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। ये इंसान अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आलमी यौम उर्दू के सिलसिले से ये महफिल का इनेकाद किया गया है। उसके सिलसिले में आप चंद बातें मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहतरम हाज़रीन, आज 9 नवंबर 2025 दिन एतवार को हज़रत अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश के सिलसिले के तसल्सल में एक आलमी यौम उर्दू का इंतज़ाम शायान शान तरीके से अंजुमन तरक्की उर्दू सिकंदरपुर यूनिट जिला बलिया की जानिब से किया गया है, जिसमें सिकंदरपुर के मुदाफ़ात के अलावा बाहर से भी मुहिब्बान उर्दू शिरकत फरमा रहे हैं, जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सदर अंजुमन जनाब शेख वसी अहमद साहब और सरपरस्त जनाब ज़हीर आलम अंसारी साहब और तमाम अराकीन मेहमानों का खैर मक़दम स्वागत और इस्तक़बाल करते हुए हम भूले नहीं समाते। लिहाजा तमाम हाज़रीन की खिदमत में ये शेर पेश है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं जहाँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं जहाँ। सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। आपके ज़हनो दिमाग में ये सवालात उभर रहे होंगे कि इस प्रोग्राम के मकासद क्या है। इस प्रोग्राम के मकासद बेशक हमारे कुछ मकासद हैं जिनको हम लेकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चंद अजीम शख्सियतें जो इस जलसे में शरीक हैं वो आपके सामने मकासद को बहुस्न खूबी रखेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दरअसल अल्लामा इक़बाल की हर नज़म अपने अंदर और बाहर हमारे लिए पैगाम रखती है, जिनका हमें जानना और समझना ज़रूरी है, तभी उनको अमल में लाया जा सकता है। चंद अशार कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये ज़माना जो ज़बाने आलमी तौर पर मकबूलियत हासिल कर रही हैं उनमें उर्दू ज़बान भी है। उसका दायरा नहीं, इसको रोक दिया जाए। खैर, आइए, मेरे भाई मेरे दोस्त वगैरह बैठे हैं। तारिक भाई हैं, सलीम भाई, आमिर भाई, शाम भाई, अयान भाई, सैफुल्लाह भाई, तमाम लोग बैठे हैं। सबको शरीक करता हूँ। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। खास तौर से पहले सिकंदरपुर के हवाले रखता हूँ। 4 मिसरे आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, पेश करता हूँ। बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। के वफ़ाओं के चमन में आज तो मैं मुस्कुराया हूँ। वफ़ाओं के चमन में आज तो मैं मुस्कुराया हूँ। हथेली पे मैं अपना दिल सजा के आज लाया
लिफाकत में आपकी उल्फत सिकंदरपुर आया हो, लिए मैं आपकी उल्फत सिकंदरपुर आया हो, हथेली पे मैं अपना दिल सजा के आज लाया हो। चार मिसरे पहले हिंदुस्तान के हवाले से रखता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए के फासले सारे मिटा देने हैं दिल से दिल के, फासले सारे मिटा देने हैं दिल से दिल के, होली और ईद मनाएंगे मियाँ सब मिलके, होली और ईद मनाएंगे मियाँ सब मिलके, हिंदू मुस्लिम है सभी एक बराबर यारो, हिंदू मुस्लिम है सभी एक बराबर यारो, यही आदाब है सलमान मेरी महफिल के, यही आदाब है सलमान मेरी महफिल के, यही आदाब है सलमान मेरी महफिल के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजिर करता हूँ चार मिसरे, ये भी बतौर खास मुलाजा फरमाए। और हम इससे ज्यादा क्या देंगे, और शेर देखें, और हम इससे ज्यादा क्या देंगे, दुश्मनों को भी हम दुआ देंगे, शेर देखें समझ से, और हम इससे ज्यादा क्या देंगे, दुश्मनों को भी हम दुआ देंगे, आज आए जो अपने भारत पे, आज आए जो अपने भारत पे, जान की बाजी हम लगा देंगे, जान की बाजी हम लगा देंगे, जान की बाजी हम लगा देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मेरे दोस्तों, मदरसा और स्कूल में बस यही अंतर है, स्कूल का बच्चा अगर जाता है स्कूल में तो बैग लेकर पीछे लेकर बैठ जाता है, वो जानता है कि ये दौलत या ये जो इल्म है ये पीछे ही रह जाएगी, और जब मदरसे का बच्चा जाता है तो कुरान को आगे रखता है, सीने पे लगाता है, वो जानता है कि आखिरत में यही काम आएगा, यहाँ भी ये काम आएगा, वहाँ भी ये काम आएगा, बस्ता पीछे छूट जाएगा, लेकिन जो है कलाम पाक अपने सीने से लगाता है, मपारा सीने से लगा के लेके जाता है मदरसे में। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आगे चार मिसरे चुके हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, इन लोगों को बोलना है, वक्त दामनगीर है, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि मिला कर साथ बालों फैज़ों मोमिनों एहसान है उर्दू, गालिब की रूह मेरे की ये जान है उर्दू, ये अपनी भी पहचान है उर्दू, गालिब की रूह मेरी की ये जान है उर्दू, तेरे ही दम से अपनी भी पहचान है उर्दू, अब भी है तेरे चाहने वालों की कतारें, अब भी है तेरे चाहने वालों की कतारें, रुतबा
دم سے اپنی بھی پہچان ہے اردو. اور اس شعر پہ بھی توجہ. کوشش تو بہت کی، کوشش تو بہت کی ہے، زمانے نے مٹا دے. کوشش تو بہت کی ہے، زمانے نے مٹا دے. پر زندہ جاوید گلستان ہے اردو، تیرے ہی دم سے اپنی بھی پہچان ہے اردو. تیرے ہی دم سے اپنی بھی پہچان ہے اردو. اور اس شعر پہ بھی تمام حساب کے توجہ. اردو کے عشق، اردو سے عشق کر کے بھی چک بست ہو گئے. اردو سے عشق کر کے بھی چک بست ہو گئے. رواں جو اس وقت 85 سال کی عمر میں ہے اور جو وقتاً فوقتاً ہم لوگ کبھی کبھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو سلیکٹنس کو ختم کرنے کے لیے وہ حرکت دیتے رہتے ہیں. وہ شخصیت ہمارے بیچ اپنی معذوری اور عدالت کی وجہ سے یہاں پر حاضر نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو بھی کارکردگیاں انجمن ترقی اردو کی بلیا میں دکھائی جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے، وہ پروفیسر ڈاکٹر حیدر علی صاحب کی مرہون محنت ہے. ہم اس اجلاس عام میں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور وہ اسی طریقے سے تاکہ ان کے ذریعے سے اردو کی خدمت ہوتی رہے. ان کا ایک مختصر سا پیغام جو انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے، میں آپ تمام کے بیچ پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کے بعد آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. پیغام بموقع عالمی یوم اردو مورخہ 9 نومبر 2025 بمقام قصبہ سکندر پور ضلع بلیا من جانب پروفیسر ڈاکٹر حیدر علی خان سرپرست انجمن ترقی اردو بلیا. لائق صد احترام حاضرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عالمی یوم اردو ورلڈ اردو ڈے کے مبارک موقع پر آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اردو کو ہمارے ہندوستان میں جو بقول محمد اقبال سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ساری دنیا میں محبوب و مقبول بنا دے. آج اقبال کی یوم پیدائش ہے، آج یوم اقبال ہم منا رہے ہیں. اردو ہمارے ملک میں ہی جنمی، پلی اور بڑی ہے اور اپنی مٹھاس اور شیرینی کے لیے مشہور ہے. اس کا ادب لٹریچر دنیا کے کسی بھی ادب سے کمتر نہیں ہے. اس کا ماضی بہتر رہا ہے، لیکن فی الحال میں یہ اپنی وجود، بقا اور ترقی کے لیے فکر مند ہے. اس کو اس فکر سے نجات اہل اردو کو ہی دلانی پڑے گی. لہذا ہم اردو والوں کو کثرت سے اور دانستہ طور پر اس کا استعمال کرنا چاہیے. اپنے بول چال، خط و کتابت، تحریر اور تقریر میں اس کا ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. انجمن ترقی اردو بلیا کی طرف سے عالمی یوم اردو کے پروگرام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. شکر ہے کہ اہل سکندر پور امسال کے عالمی یوم اردو کا جشن نہایت اس کو اہتمام سے منا رہے ہیں. ہم ان کے مساعی جمیلہ کی تعریف کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اردو کی بقا، ترویج و ترقی کے لیے فکر مند حضرات کا نیک مشورہ ہے کہ اردو والے اپنے بچوں کی اردو کی بنیادی تعلیم ضرور دیں. اردو کے اخبار و رسائل اور کتابیں خرید کر پڑھیں. اپنا اور اپنے مکان و دکان کا بورڈ، نیم پلیٹ اردو میں بھی لکھوائیں. ہم مدارس اسلامیہ کی خدمات کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے جو اس پراشوق زمانے میں بھی اپنی پڑھائی اردو میڈیم سے کر رہے ہیں. ہم روس کا ذکر کرنا چاہیں گے جہاں 1917 میں اشتراکیت کمیونزم آیا تو خدا بیزاری بھی آئی کیونکہ وہ مذہب کو افیون سمجھتی تھی. دھرم کو چھپ چھپا کر کیا جانے لگا. لیکن خروشچیف کے بعد جب روس 12 ٹکڑوں میں بٹ گیا تو بیشتر ممالک اسلام کو ماننے والے تھے اور تعجب ہے کہ اسلام ان کی زبان و تہذیب گھروں کے اندر سے نکل کر آن بان شان سے باہر آ گئی. ہمارے ملک میں فی الحال بظاہر اردو کی ممانعت نہیں ہے لیکن حالات
तशवीफनाक है। लिहाजा हम सबको गफलत से बेदार होकर उर्दू की बका तरवीज और तरक्की के लिए जो भी मुमकिन हो करते रहना चाहिए। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तालिब दुआ डॉक्टर हैदर अली खान, सरपरस्त अंजुमन तरक्की उर्दू बलिया। आप तमाम का शुक्रिया कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल करके तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं ज़िंदगी में 3-5 करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन वक्त में मुझे 3:05 पहले ही यहाँ से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर तशरीफ रखिए कि आपको बहुत कम जहमत करनी है। 15 मिनट में तो यहाँ सन्नाटा हो गया, इसलिए कि हमारे जो मेहमान गिरामी कदर हैं, इनको जाहिर सी बात है सफ़र करके आए, तो तशरीफ लाई, इनकी ज़ियाफ़त होनी चाहिए। तो इनके मिजाज की ज़ियाफ़त तो खूब हुई, लेकिन असल ज़ियाफ़त नहीं हुई। तो सूरह इखलास की तिलावत की आवाज़ मैं सुन रहा था, गोशे तसव्वुर सुन ही रहा था। खैर, अगर वक्त के दामन में गुंजाइश होती तो मैं अर्ज़ करता कि आज यौम उर्दू, यौम इक़बाल की सालगिरह के मौके पर यौम उर्दू इसलिए मनाया जाता है कि आलमी सतह पर उर्दू का अजीम शायर 20वीं सदी में सिर्फ एक है, जिसका नाम मोहम्मद इक़बाल। यहाँ पर बहुत अफसोस का इजहार किया गया, बहुत मातम किया गया, शिकायत की गई, लेकिन मेरा ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सिकंदरपुर में पैदा हुआ और सिकंदरपुर में अलल उमूम जो ज़बान बोली जाती है वो भोजपुरी। मैं कुरान हकीम की ज़बान को दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पसंदीदा, सबसे उम्दा ज़बान समझता हूँ। आप भी समझते हैं। लेकिन कुरान हकीम की ज़बान के बाद अगर किसी ज़बान को शीरी, किसी ज़बान को मुहज़्ज़ब, किसी ज़बान को माकूल, किसी ज़बान को लिंग्वा फ्रैंका बनने की हैसियत, सलाहियत रखने वाली ज़बान समझता हूँ, तो ज़बान उर्दू। अब अभी मक्का तो बाकी है, लेकिन तीसरे नंबर पर सारी दुनिया में सबसे शीरीनी जिस ज़बान में पाता हूँ वो मेरी भोजपुरी ज़बान। मैं इसके खिलाफ सुन ही नहीं सकता। जो लोग बिहार की मुखालिफत में इस ज़बान को बुरा भला कहते हैं, मेरा उनसे सख्त इख्तिलाफ हो, चाहे किसी दर्जे पर। ज़बान की हैसियत से भोजपुरी जिस नरमी, जिस गुदास, जिस लताफत, जिस असरियत के हामिल है, दूसरी कोई ज़बान उसका मुकाबला नहीं करती। ये है सूरत हाल। अब भोजपुरी का आदमी समसात कहने और शामान कहने वाला आदमी मिल तो सकता है, लेकिन वो समसात और शामान कहने वाला आदमी मोहम्मद इक़बाल भी बन सकता है। आपको मालूम नहीं है? अल्लामा सर मोहम्मद इक़बाल, जिनके यौम पैदाइश को आप यौम उर्दू मना रहे हैं, अल्लामा सर मोहम्मद इक़बाल पंजाबी उल अस्ल थे, पंजाबी थे। और पंजाबी इस तरह थे कि वो इक़बाल जिसने कहा है कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, वो इक़बाल जिसने कहा है, अब सैकड़ों शेर है, कितने शेर नहीं सुनाऊंगा, उस इक़बाल से मिलने के लिए डॉक्टर रशीद जहां अलीगढ़ से गए। और उस वक्त इक़बाल की सूरत ये थी कि उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी और चादर ओढ़ी हुई थी। चादर को पंजाबी में खेस कहते हैं। खेस ओढ़ा हुआ था उन्हें और अपने पलंग पर आरास्ता हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। रशीद जहां पहुंची, अलीगढ़ से गई थी तहजीब। हमारे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की है अभी, अलीगढ़ के यही वाला कल्चर। जाकर उन्होंने कहा कि मैं अल्लामा सर मोहम्मद इक़बाल से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बाजी आसिफ इक़बाल हैं, आसिफ इक़बाल हैं, आसिफ इक़बाल हैं। पंजाबी में कहा गया, उर्दू में कहा जाए तो कहा जाएगा मैं इक़बाल हूँ, और अंग्रेजी में कहा जाए तो कहा जाएगा आई एम इक़बाल। इक़बाल ने शायर मशरिक़ ने हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लामा सर मोहम्मद इक़बाल ने रशीद जहाँ से कहा बाजी आसिफ इक़बाल हैं, उसके बाद कहा आई एम इक़बाल। सर के बल खड़ा हो जाए पंजाबी,
काफ नहीं अदा कर सकता, वो कुरान ही कहता है, वो तकरीर ही कहता है, वो किस्मत ही कहता है, वो तकदीर ही कहता है। तो इलाकाई मसाइल को अपनी जबान के लिए नुकसानदेह न समझिए। याद रखिए कि अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल, जिसकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, वो उर्दू का अजीम शायर है। अजीम शायर उर्दू में सिर्फ 3 हैं और उनके लिए 3 सदियां भी तय हैं। 18वीं सदी का मीर, 19वीं सदी का गालिब और 20वीं सदी का इकबाल। मुझे इस मौजू पर तफसील से बात करनी थी, लेकिन बिल्कुल हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं बस हाँ एक बात और कहता हूँ अपने बच्चों, भोजपुरी बैकग्राउंड के बच्चों के जो हमसे पढ़ने आते हैं वहाँ, मेरा तजुर्बा ये है कि भोजपुरी बैकग्राउंड का बच्चा, उससे कहो ज़ौक़ तो वो जौक कहेगा, लेकिन कहो ज़ौक़ लिखो तो वो ज़ाल वाव काफ लिखेगा। छोटी काफ तो कहेगा लेकिन लिखेगा काफ बमानी किताब। और बड़ी काफ जब कहे, बड़ी काफ उसका कल्चर है, वो नस्लों से उसके बाप उनके बाप उनके बाप, छोटी काफ बड़ी काफ, छोटी सीन बड़ी सीन, ये कहते आए हैं। तो वो तो उसके मतलब अंदर है, अंदरून में पड़ा हुआ है, इसलिए वो ये कहेगा। लेकिन उससे कहो कि सुषमा लिखो तो वो सुषमा ही लिखेगा। पर कहो हिज्जे करो तो कहेगा पहले छोटी सीन फिर बड़ी सीन फिर मीम फिर अलिफ। ये जो कमाल है, ये कमाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि जरा सा इसको तराश दिया जाए तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल मायूस नहीं था, नहीं मायूस। इकबाल अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साथी, ये सिकंदरपुर जो खुशबूयात से के लिए मशहूर है, अभी खुशबू का तोहफा पेश किया हमारे भाई हाजी सोनू ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इनका असली वाला नाम तो मैं भूल जाता हूँ, हाजी सोनू ही मशहूर है। सिकंदरपुर के बारे में मैंने लिख के लाया था, लेकिन बिल्कुल गुंजाइश दामन वक्त में नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी समाखराशी नहीं करूँगा। बस इसका खुलासा 2, 4, 5 जुमलों में, ताकि आपको जेहतों का अंदाजा हो जाए। सिकंदरपुर हमारे बचपन तक यकीनन खुशबू की सरजमीन थी। हजरत शाह अब्दुल अलीम आसी का शेर है सिकंदरपुर के बारे में कि परतवे आरिज है दरिया नूर का, परतवे आरिज है दरिया नूर का, जुल्म सहरा है सिकंदरपुर का। सिकंदरपुर में अगर आप शिमाल की तरफ से दाखिल हों, यानी बिनथरा रोड की तरफ से आवें, तो मेरे बचपन तक तो ये सूरत थी कि दाहिने और बाएं आपको गुलाब के खेत नजर आते। सिकंदरपुर की कई गलियां ऐसी हैं जहां से आप गुजरे रात में तो आपको चमेली की नहायत उम्दा खुशबू, नहायत उम्दा महक मिलती थी। अब महक के बारे में सोच लीजिए, हमारे यहाँ भोजपुरी में महक, खुशबू और बदबू दोनों के, और बेशतर बदबू के, उर्दू लुगत के बिल्कुल खिलाफ। और सिकंदरीपुर में बेगम शाह वारसी का ये शेर पढ़ा जाता है कि भीनी भीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया महकी, खुल गए जब यीशुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महकी का इस्तेमाल यहाँ तो जानते हैं सिकंदरपुर और पूरा और भोजपुरी बोलने वाले लोग, लेकिन मोजा भी इनके यहाँ महकता है और बिरयानी भी महकती है, बमानी खराब हो जाती है। आज मैं बिरयानी को महकने नहीं दूंगा, मिलेगी जरूर आपको इंशाअल्लाह। तो ये थी सिकंदरपुर की सूरत हाल। सिकंदरपुर में रूहानी मर्तबत के हामिल बुजुर्गाने दीन, जिनका पैगाम मोहब्बत था, इत्तेहाद था, यगानियत था, सिकंदरपुर के चारों तरफ आपको नजर आएगा। हजरत मखदूम शाह जमाल चिराग हिंद, हजरत रुकनुद्दीन रुकने आलम साहिबी पूरब तरफ, हजरत शेख मुबारक पीर और दूसरे कई बुजुर्ग जो अतराफे सिकंदरपुर में मशहूर। हजरत सैयद शाह वली कादरी जिनकी दरगाह बहुत मशहूर है, जिसके मुतवल्ली मिनहाज मियाँ साहब सल्लल्लाहु, मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं। अब मैं सिकंदरपुर के बारे में सिकंदरपुरियों को बताने नहीं जा रहा हूँ,
بلکہ سکندرپور کے بارے میں اپنے ان مہمان گرامی قدر کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سکندرپور مرتبے کا حامل کل بھی تھا. کل اس کی مرتبہ یہ تھی کہ یہاں کے فرزندوں نے علم کے میدان میں، تہذیب کے میدان میں، شاعری کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے. حضرت شاہ ولی قادری کے نواسے میر فقیر اللہ سکندرپوری اور ان کے پوتے شاہ علی جعفر کی شادی دائرہ شاہ اجمل الہ آباد جن کے نام سے منسوب ہے شاہ اجمل الہ آبادی ان کی بیٹی سے ہوئی. اب شاہ علی جعفر سکندرپور کے ہیں، مدفون دائرہ شاہ اجمل میں ہیں. ان کے 3 بیٹے شاہ میرنجان سید، شاہ محمد جان قدسی اور شاہ احمد جان کامل، یہ تینوں سکندرپوری ہیں لیکن تینوں دفن الہ آباد میں ہیں اپنے نانہال دائرہ شاہ اجمل میں. تینوں صاحب دیوان شاعر، صاحب کتاب، اردو اور فارسی دونوں میں شاعری کرنے والے. شاہ میرنجان سید کے بیٹے شاہ محمد بشیر الہ آبادی وہ بھی دائرہ شاہ اجمل میں مدفون ہے. دائرہ شاہ اجمل سجادہ نشین اور سکندرپور کی درگاہ شاہ ولی کی سجادہ نشین، اور ان کے ہم سبق حضرت شاہ عبدالعلیم قاضی. یہ دونوں حضرات ایک استاد کے شاگرد ہیں شاعری میں اور وہ استاد ہے شاہ غلام اعظم افضل. حضرت عاصی کا مقطع ہے کہ عاصی مقبول کو ہے یاد قول و استاد، اور استاد کا ذکر کیا خستگی شبید کی اے افضل آتی ہے جو یاد، روتا ہوں ذکر حدیث سیدہ شباب میں. حضرت عاصی دائرہ شاہ اجمل سے ہی آپ کو روشنی ملی. حضرت عاصی شاہ عبدالعلیم عاصی، ان کا دیوان عین المعارف کے نام سے شاہ شاہد علی صاحب سبزپوش فانی گورکھپوری نے مرتب کیا، جو تاریخ ادب اردو میں احترام اور عزت کا نام ہے. کیا کہ شعر فرمائیں، بہت بہت باکمال شاعر تھے. میرے خیال میں جلسے کا آغاز ان کے کلام سے ہی ہوا. حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی کے ایک تو شعر ضرور آپ کو سناؤں گا. فرماتے ہیں کہ اپنی عیسیٰ نفسی کی تو ذرا شرم کرو، چشمے بیمار کے بیمار ہیں بیمار ہنوز. اور وہاں بھی وعدہ دیدار اس طرح ٹالا. عجیب و غریب شعر. وہاں بھی وعدہ دیدار اس طرح ٹالا کہ خاص لوگ طلب ہوں گے بار عام کے بعد. حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی تنہا نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی کے ہم سبق شاہ فقیر الہ آبادی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اشعار میں اب ٹامر وقت میں گنجائش تھی اور ان کے اشعار سناتا آپ کو. حضرت شاہ عبدالعلیم عاصی کے بھتیجے علامہ وکیل احمد سکندرپوری 15 کتابوں کے مصنف ہیں کم سے کم، اور سب کتابیں آپ نیٹ پر ایک مرتبہ وکیل احمد سکندرپوری تلاش کیجئے تو آپ کو لکھا ہوا ان کے بارے میں ان کی کتابوں کا ذکر ملے گا. فقہ اکبر، انہوں نے ابھی ترجمے کی بات ہوئی، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ سے متعلق ایک تصنیف کا اردو میں ترجمہ کیا جو فقہ اکبر کے نام سے چھپی ہے اور موجود ہے نیٹ پر، تو کم سے کم موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. فیض احمد فیض ہے، احمد فراز ہے. اس کی توجیہ یہ ہے کہ اردو ہی نہیں عالمی ادب میں اقبال رحمۃ اللہ کوئی شاعر نہیں جس کے کلام کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی. ابھی شروع میں شاعر مشرق اللہ نے اقبال کی دعائیں نہ بچے کی دعا اردو دنیا کے اسکولوں میں تواتر سے پڑھی جاتی ہے. اردو نے شاید ہی کوئی ایسی نظم یا کسی زبان میں ایسی نظم یا ترانہ ہو جو اتنی مقبولیت کے ساتھ ہر روز اسکولوں میں پڑھا جاتا ہو. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خود آیا میری. ڈاکٹر صاحب شاعر بھی ہیں، ہم لوگ تو ضرورت شریف کو رہتے شمع پڑھ دیتے ہیں. لفظ شمع ہے، زندگی شمع کی صورت و خود آیا میری. میں صرف پوائنٹ پہ آؤں گا لیکن وقت بہت کم ہے، لیکن کام کی باتیں مجھے کرنی ہے. علامہ اقبال کی شاعری کا ابتدائی دور قومیت کا تھا. آپ کے مشہور نئے ترانے ہندی، آپ کے رب الوقتی کا ایسا شاہکار ترانہ ہے جس میں آپ نے ہندوستان کی عظمت، ان کے ملازم اور یہاں کے الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کو بہت مؤثر انداز میں ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ملک رہے ہیں اس کی ایک دوسری طرح ہمارا. اس
जैसे मिस्रों ने हिंदुस्तान के मुश्तरका कौमी कल्चर को फरोग दिया। आज के दौर में हमारे मुल्क की जहाँ जारहाना फिरका परस्ती को जोर दिया जाता है, जरूरत यह है कि इस तरह की बातें की जाए। इकबाल की शायराना कितनी तरह ये तारीख के जमाने में नुमायां हो चुकी थी। आपका पहला मजमूआ कलाम बाम में धरा है, आपकी पहली मशहूर नज़्म हिमालय शाहकार, नया शिवाला और तरानी हिंदी जैसी नज़में तकलीफ की, जिससे हिंदुस्तान की तहजीबी वबरतगी और अमन व आहंगी का जज्बा था। नया शिवाला में इकबाल का ख्वाब पेश करते हैं जिसमें सब इंसान मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। पत्थर की मूर्तों में समझाए तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे रखा है। और फिर वो इस खाक का नक्शा यूं खींचते हैं, हर सुबह उठ के गाएं मंदिर और नीचे नीचे सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। शक्ति की शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति भी गीत में है। सामईन में बात वादे रहे कि मैं नया शिवाला अपने भाइयों को नया शिवाला बनाने की तलकीन नहीं कर रहा हूँ। नया शिवाला बतौर इश्तिहार इस्तेमाल हुआ है, जिससे बाहमी भाईचारा और आपसी मेल मिलाप है। अपनी बात खत्म करूंगा। इकबाल की जिंदगी के शब्द आज यौम इकबाल है, मुशायरे शेर कलाम, लेकिन यौम इकबाल पे अगर इकबाल की बात नहीं होगी तो किसकी बात है? इकबाल की जिंदगी का सबसे रोशन और ताबनाक पहलू इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इश्क़ महज जज्बाती और तकवी न था, बल्कि एक जिंदा कुव्वत थी जो उनके फिक्र-ओ-फन, ईमान यकीन और मक़सद हयात को दिला बख्शी। इकबाल के नज़दीक अल्लाह के रसूल की ज़ात अक़दस को मरकज़ है, जहाँ इंसानियत की तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं और जहाँ से उम्मत अपनी खोई हुई अज़मत को पा सकती है। यही वजह है कि उनका हर काम, हर फिक्र और हर दुआ दरअसल बारगाह मुस्तफ़ा नज़ारे हकीकत। देखिए फजलुल्लाह निशान में गोशे इकबाल 21 सफ़ा पर मुश्तमिल है, उसमें भी बातें आप पाएंगे। और अहले सिकंदरपुर के लिए वादे करना चाहता हूँ कि अगला शुमार जब जनवरी का आएगा तो सिकंदरपुर के उलमाए अहले सुलूक की बात है, इनका भी तज़किरा होगा, अहले शुरा का आसिफ बाज़ीपुरी रहमतुल्लाह का भी तज़किरा होगा और इसकी एक तफसीली रिपोर्ट और इस मदरसे के लिए इंशाअल्लाह ताला आएगी। अब देखिए अल्लाह में बात की आलमी और उर्दू की, अगर उर्दू की बात नहीं होगी तो क्या होगी? आलमी अमनी उर्दू के सिर्फ बातें न कीजिए। इकबाल के मुनासिबत से कुल्लुक में यौम उर्दू का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए मुहिबान उर्दू उसके बका व दवाम के फिक्रमंदों से गुजारिश है कि इस मौके पर कुछ आदाब मुतय्यन कीजिए और अमली मंसूबे बनाइए। उर्दू के फरोग में मदारिस का किरदार, मदारिस और मकातब को शहरों और कस्बात के अलावा दूर-दराज में भी तालीम के रोशन किए हुए हैं। इन दरगाहों के लिए कौम के नहारन उर्दू जबान की दुख-नलेज़ी हो रही है। मदारिस की कदर कीजिए, इनके जिम्मेदारों की कदर कीजिए, ये उर्दू को जिंदा किए हुए। उर्दू सीखने और सिखाने के मरकज़ कायम करें। जो लोग उर्दू जानते हैं वो अपने मोहल्ले में उर्दू सिखाने के सेंटर कायम कर सकते हैं। उन शायरों पर लाखों रुपये नजर नहीं, इन्हें सरकारी मुराद हासिल नहीं, इतने इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं। इस उमूर पर भी गौर करने और मुनासिब दायरा बनाने की जरूरत है। जब तक हमारे इक़दाम नहीं किए जाएंगे, उर्दू की मसीहाई का दम बनने वाले, जब तक टारगेट मुतय्यन नहीं करेंगे और अहदाफ के हुसूल की संजीदा कोशिश नहीं करेंगे तो कोई नतीजा नहीं है। और कौमी एजेंसी के हवाले से आखिरी बात, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उर्दू का फरोग न सिर्फ मुल्क की सालिमियत को मजबूत करता है, बल्कि कौमी इत्तेहादी, जज्बाती हमआहंगी और इंसानियत के अरफा वाला कदरों के फरोग में भी पहुँचती है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को कामयाब बनाए, इस इदारे को हर तरह के शर से महफूज रखे और अहले सिकंदरपुर को और मज़ीद उर्दू की खिदमत और इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू जो है मौजूद है, मैं अपना उर्दू बरिया के व्हाट्सएप पर इसे भेज दूँगा, आप इसे तफसील से पढ़ सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत और सलाम। दो बातें, प्रोग्राम चलेगा, चलता रहेगा। आप लोग की जमाई के साथ बैठे, डॉक्टर सिराजुद्दीन अजमली साहब फिर अभी आएंगे और उनका कलीदी खुतबा भी होगा, हम अपने शायरों को सुनेंगे। 1:30 बजे
जमात यहाँ खड़ी होगी 10 मिनट के लिए, जो लोग चाहेंगे बहुत खामोशी के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों के मनपसंद शायर 2 शायर हैं, उस्मान काबिज साहब और साथ में सलमान भोसली साहब, इनको हम सुनेंगे। उसके बाद हमारे 2 अहम शख्सियतें हैं, जनाब शकील साहब और ज़ियाउल्लाह साहब, फिर हम प्रोफेसर सैयद सलाहुद्दीन अजमली को सुनेंगे और ये प्रोग्राम अख्ताम पजीर होगा। सभी बाहर के मेहमानों के लिए ये ऐलान है कि सभी लोग यहाँ रुकेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप खाना ना खा लें, यानी आपके लंच का बेहतरीन इंतजाम पहले सिकंदरपुर में किया है। सभी लोग उसके बाद ही तशरीफ ले जाएंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उस्मान काबिज साहब से कि आएँ और कुछ अशार जो आपके मशहूर हैं, जो आपने गदरी मेला में पूरा का पूरा गदरी मेले को, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से जो बलिया का तारीखी गदरी मेला है, खामोशी के साथ जो लोग जाएंगे वो नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे और नमाज के बाद फिर आ जाएंगे। ब्रेक लेने में दिक्कत ये होगी कि मुंतशिर हो जाएगा मजमा, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि फौरन आप नमाज पढ़ के सुन्नत 2 रकात पढ़ के हाजिर हो जाए, फिर घर जा करके और सारे अरकान हम पूरा कर लेंगे। जो फर्ज है, जो फराइज है और सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हम जरूर कर लेंगे। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बलिया में अंजुमन तरक्की उर्दू लगातार कोशिश कर रही है। बलिया के गदरी मेले में मुशायरे का प्रोग्राम होता था, जो पिछले साल से बंद कर दिया, पिछले 2 साल से। इस साल अंजुमन के पैट